भैया अभी शारदा का क्वेश्चन था, मेरे को किसी के ऊपर गुस्सा आया, मान लो किसी ने कुछ गलत किया तभी गुस्सा आएगा, तो क्या मुझे क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ना आपको शांत रहने को कह रहा हूं, ना ही आपको क्रोध करने को कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को देखें। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आप उस क्रोध को बढ़ता हुआ देखें और उस क्रोध के फलस्वरूप आपके अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को देखें, तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि वास्तव में मुझे यह क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई सिद्धांत ना बनाए कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं अध्यात्म में हूं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। किसी भी सिद्धांत से स्वयं के जीवन को बिल्कुल ना बांधे। आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध करना है, बिल्कुल करिए, लेकिन उस क्रोध में स्वयं को भुलाइए मत। आप उस क्रोध को देखिए, अपने अंदर जो गुस्सा आ रहा है, अब उस गुस्से के फलस्वरूप आपके पास क्या क्या निकल रहा है। आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं रहा, आपके विचारों पर आपका नियंत्रण नहीं रहा, शरीर का तापमान बढ़ गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसके फलस्वरूप शरीर शिथिल होने लगा, आपकी एनर्जी कम होने लगी। ये सारी घटनाएं जब आपको दिखलाई पड़ेगा तो आप वही कार्य करोगे जो आपको अच्छा लगेगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप श्वेत वस्त्र पहन के कहीं जा रहे हो तो आप सजग रहोगे सदैव कि कोई धूल के कण, कोई कीचड़ आपके ऊपर ना आ जाए। लेकिन आपकी सजगता यदि समाप्त हो गई वहां पे, तो आप कहीं भी चले जाओगे। जब कहीं भी चले जाओगे, बाद में अपने वस्त्र देखोगे तो सफेद वस्त्र मटमैले हो जाएंगे। दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है हम सबके साथ, कि हम स्वयं को देखते नहीं कि वास्तव में हमारे इस शरीर के साथ क्या घटनाएं हो रही। इसलिए हम सारी क्रियाएं करते हैं, हम सुनते रहते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। कितना याद रखेगा व्यक्ति? तो याद रखने के बजाय उस सूत्र को ही याद रख लो कि वो चीज सही है या गलत है, आप तुरंत से निर्णय ले सको। और उसका सबसे अच्छा तरीका है उस घटना को देखो। दूसरी बात, पहला तो ये हो गया क्रोध का। अब आप उससे पहले चलिए कि आपको क्रोध आ क्यों रहा है। वो क्रोध आपको आ रहा है कि किसी ने आपको कुछ चीजें दी। क्या दिया? उसने अपशब्द कहे, उसने वो क्रियाकलाप करी जिसकी वजह से आपको क्रोध आया। अब वो अपशब्द जो कह रहे हैं, यदि उन अपशब्दों को आप ग्रहण ही ना करो, जैसे कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है और आप उन चीजों को ले नहीं रहे हो, तो कहाँ रहेगा वो वस्तु? वो वस्तु उसी के पास रहेगा। ठीक वैसे ही जब कोई अपशब्द कह रहा है और यदि आप उसको ग्रहण ही ना करें, तो फिर आपको क्रोध आएगा कैसे? जैसे कोई व्यक्ति आपको हिंदी में अपशब्द कह रहा है तो आपको क्रोध आएगा, और यदि कोई रशियन भाषा या ऐसी कोई भाषा में आपको कुछ कह रहा है
आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या आपको क्रोध आएगा? क्योंकि आप उन शब्दों को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको क्रोध नहीं आएगा। तो कोई भी अनावश्यक चीजें जो आपको आवश्यक है ही नहीं, उन चीजों को ग्रहण ही मत करो। जब उस बातों को ग्रहण ही नहीं करोगे तो वो चीजें उन्हीं के पास ही रहेगी। कोई भी व्यक्ति आपका कितना बिगाड़ कर सकता है, अधिक से अधिक आपकी मृत्यु हो सकती है। सबसे बुरी स्थिति ये हो सकती है, आपका धन दौलत कोई छीन सकता है, आपके शरीर को कोई नष्ट कर सकता है, आपको मार सकता है। इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप जान गए, आप चेतना हो, और चेतना को न शरीर की आवश्यकता है, न ही धन दौलत की आवश्यकता है। चेतना तो शाश्वत है। ये जो भी दिखलाई दे रहा है, या शरीर या धन संपदा या रिश्ते नाते, सब कुछ उसी चेतना का ही रूपांतरण है, उसी चेतना का बदला रूप है। तो आपके अंदर वह भय भी समाप्त हो जाएगा। आप उन बातों को, जो भी आपके अंदर भाव उठ रहे हैं, उन भाव को यदि उसके मूल पर जाएंगे, तब उन चीजों को आप सही कर पाएंगे। सिद्धांतों के द्वारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कितने भी सिद्धांत रट ले, कितने भी सिद्धांत, आप उन चीजों को सही कर ही नहीं सकते। जब आपको लगेगा उस परिस्थिति में कि वहां पे क्रोध करना चाहिए, अकर्म में होगा, तो आप अवश्य क्रोध करेंगे। जैसे कोई जानवर आपके ऊपर हमला करने आ रहा है, आप वहां पे क्रोध करेंगे, चिल्लाएंगे, तो वो जानवर वहां से आपसे दूर चला जाएगा। अब वहां पे कोई सांप आ गया, जहरीला सांप आपकी ओर बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास डंडा है, आप उसको मारेंगे। तो वो क्या हो गया? अकर्म की क्रिया हो गई। और आप ये सोच लिए, नहीं, जीव हत्या पाप है, ये करना पुण्य है, ये करना पाप है। आपने सिद्धांतों के घेरे में अपने जीवन को दुष्कर बना दिया। तो जो चीज आवश्यक है, जिस समय आवश्यक है, उस चीज को करेंगे। अब रास्ते पे कहीं जा रहे, कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, वहां पे आप क्रोध दिखला सकते हो, क्योंकि वो अकर्म की क्रिया होगी। आपके अंदर कोई पहले से सोचा हुआ नहीं होगा कि इसको ऐसा ही करना है। अब वहां पे उसको आप प्यार से समझाएंगे, नहीं भैया मत करो, ऐसा मत करो, नहीं मानने वाला। यदि आप थोड़ा सा क्रोध दिखला दे, वो तो हो सकता है वो भग जाए डर के। तो इस प्रकार के अपने जीवन को बंदिशें ना बनाए। जो उस समय घटना है, उस घटना के फलस्वरूप क्या कार्य करे। कहाँ पे क्रोध आवश्यक है, कहाँ पे क्रोध अनावश्यक है, उन चीजों को भी देखे। और वो देख तभी पाएंगे जब उन घटना के आप साक्षी होंगे कि वास्तव में ये चीज आवश्यक है या ये चीज अनावश्यक है। जीवन को एकदम आसान बनाएंगे, एकदम। और जीवन आसान ही है। जैसे जंगल में रहता है शेर, क्या करता है? भूख लगती है, उठता है, खाना खाता है, फिर वो 20 घंटा सोता है, 20 घंटा, और कुछ नहीं करता। सांप को भूख लगता है, वो निकलता है, खाता है, आराम करता है। तो सब लोग जितने भी जानवर की बात करें, वो अपना जीवन आराम से, बिना किसी नियमों के बांध के चलते हो। और हम मनुष्य इतने नियमों से बंध गए, अध्यात्म में तो खासकर, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना।
इतने सारे बंदिशों की आवश्यकता ही नहीं है। आपको केवल स्वयं को जानना है, साक्षी होने की बात है बस। ठीक है दीदी? जी भैया। पर भैया शारदा, ये हमारा प्रश्न ये है, घर में किसी का जब होता है, वो तो घर में वाली नेवले वाली के साम वाली बात अलग है। घर में कोई हमारे ऊपर कुछ बोलता है तो उस स्थिति में क्या है, हमें क्रोध आ गया तो नेटिवली हम रिएक्ट जरूर करेंगे। मैंने यही कहा दीदी, दो तरीका आपको बतलाया कि यदि घर में क्रोध आ रहा है और आप क्रोध कर रहे हैं, तो अब उस क्रोध को ऑब्जर्व करो। किस क्रोध के कारण आपको क्या क्या हानि हो रही है, स्वयं के पर्सनल तौर पे आपके शरीर के साथ क्या क्या घटना हो रही है। जब उन घटनाओं को देखोगे, अपने शरीर की घटनाओं को देखोगे, मैं बाहरी रिश्ते नातों की बात ही नहीं कर रहा हूं, आपके अंदर आपको यह समझ में आएगा कि यदि मैं क्रोध नहीं करती तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। सारा शरीर जलने लगता है, आपका गला बैठ जाएगा, आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, अंदर कितना डैमेज हो जाएगा पूरा का पूरा शरीर, केवल कुछ पलों के क्रोध के कारण। तो पहला तरीका ये है, आप उस क्रोध के साथ शामिल रहो। आप के अंदर से जो शब्द निकल रहा है उनके साथ शामिल रहो। पूर्णतः होश में रह के क्रोध करो। हम क्रोध भी करते हैं बेहोशी में, वो कह रहा है हम कह रहे हैं, वो कह रहा है हम कह रहे हैं। ये बेहोशी का आलम मत करिए, क्रोध करिए पूर्ण होश में। हर घटनाओं के प्रति आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा है, आपको क्या क्या अनुभव हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। निश्चित मानिए, जब आप पूर्ण होश में रह के क्रोध करेंगे एक बार, आप जीवन में कभी भी क्रोध कर ही नहीं पाएंगे। ये क्रोध कैसा है पता है? क्रोध ऐसा है कि हम जो जलते हुए कोयले रहते हैं उसको उठाकर दूसरों के ऊपर फेंकना चाहते हैं, और जब हम उस उठाने की प्रक्रिया करते हैं तब हमारे हाथ खुद जल जाते हैं और हम उसको देख ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या क्या घटित हो रहा है। तो पहला तरीका ये है कि आप पूर्णतः होश में रहकर क्रोध करें, और दूसरा तरीका, आप जो भी कह रहा है आपसे उसको स्वीकार ही ना करें, उसको एक्सेप्ट ही ना करें, अपने पास रखे ही ना। वो कह रहा है, कहने दे। केवल आप देखें कि उनके होठ हिल रहा है, उनके मुख से शब्द निकल रहा है। उन शब्दों के अर्थ जानने का भी आपको कोई मतलब नहीं है। आप केवल उनके हाव भाव को देखें, उनके चेहरे के हाव भाव को देखें, क्या फर्क पड़ेगा? जब आप उस बात को स्वीकार ही ना करें, एक्सेप्ट ही ना करें, तो क्या फर्क पड़ेगा? आप देखेंगे जो व्यक्ति आपको कुछ कहना चाह रहा है या कह रहा है, यदि उन बातों का आप कोई रिएक्ट ही ना करेंगे, उसके अंदर का क्रोध बढ़ जाएगा। यही तो आप चाहते हैं ना कि उनके ऊपर वार किया जाए। तो जैसे आप कुछ भी ना बोलेंगे, उनके अंदर का क्रोध उबाल लेगा, वो और ज्यादा व्यथित हो जाएंगे, और उस व्यथित में वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आपका बदला भी पूरा हो गया।
साथ ही आपको कोई प्रकार की क्षति भी नहीं हुई और आप उस चीज को लेकर शांत हो गए। आपके अंदर किसी प्रकार की वेदना नहीं हुई कि उसने कह दिया। और जिस क्षण आपने स्वीकार कर लिया उस क्रोध को, चाहे उस समय या उसके बाद भी, अच्छा उसने मुझे ऐसा कहा था, वहां से ही आपको दिक्कतें शुरू हो जाएगी। तो ये दो तरीका, चाहे आप पहले तरीके को आजमाएं, क्रोध करके देखिए होश में रहकर, या फिर दूसरा तरीका, आप किसी भी चीज को स्वीकार ही ना करें। आप केवल ये सोचे कि ये कुछ कह रहा है, और दोनों ही सूरत आपके लिए ही हितकारी होगा, आपके जीवन के लिए, आपके सुख शांति के लिए, आपके आनंद के लिए। क्रोध सदैव दुख ही देता है। क्रोध की बात छोड़ दीजिए, जितने भी स्वभाव है, जब उसमें काल्पनिक मैं जुड़ जाता है, वो ही दुख का कारण बनता है। आप किसी भी स्वभाव को ले ले, चाहे आप करुणा को भी ले ले, उसमें यदि आपने मैं जोड़ दिया, मुझे करुणा है, तब भी आपको दुख ही होगा। जैसा कि शारदा दीदी ने बतलाया था कुछ दिन पहले, चिड़िया की बात, करुणा थी कि मैं का भाव जुड़ गया, उनके लिए दुख का कारण हो गया। क्रोध है, उसमें काल्पनिक मैं जुड़ गया, आपके लिए दुख का कारण बनेगा। इसका कोई और तरीका है ही नहीं। वो क्रोध कर रहा है और आप क्रोध नहीं कर रहे हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हो गए, और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप समझौता करना चाह रहे हो। आप स्वयं के लिए कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ना शारीरिक कष्ट हो, ना ही मानसिक कष्ट हो। आप स्वयं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो स्वयं की सुरक्षा करना हमारा अधिकार भी है, और हमने वही किया। अब वो सोचे कि ये डर गए, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, उसको सोचने दीजिए। लेकिन आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। अधिक से अधिक वो गलत करना चाहेगा, वो लगातार करेगा, एक के बाद एक गलत करेगा। उसको लगेगा ये कमजोर है, इसको बार बार दबाना चाहिए। और जब आपको यह लगने लगे कि ऐसे रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे रिश्तों को त्याग देना ही श्रेयकर होता है। रिश्तों को बोझिल भी ना बनाए कि मुझे निभाना ही है। जब लगे कि आपका जीवन दुष्कर हो रहा है, उसके साथ में त्याग कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जीवन उस व्यक्ति के नाम से आपको नहीं मिला है कि वो व्यक्ति के साथ रहना आपके लिए आवश्यक है। आप स्वतंत्र हो पूर्ण रूप से, लेकिन आपने अपनी स्वतंत्रता दूसरों के मूड के हिसाब से छोड़ दी है, वो भी गलत है। यदि क्रोध आ रहा है किसी को आपके प्रति, और आप क्रोध को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और उसके बाद भी वो बारंबार उसी प्रकार की प्रक्रिया करते जा रहा है, तुरंत ही त्याग कर दो ऐसे रिश्तों को। और केवल अकारण उस समय ही हो रहा है, तब तो आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है उसको बाद में आत्मग्लानि भी हो जाए कि मुझे वहां पे ऐसा नहीं करना था, और वो आपसे क्षमा मांग ले, ये भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो सब मिला के फायदा इसी में ही। हाँ दीदी, आप लोग और बताएं। भैया आज
आदि गुरु दत्तात्रेय जयंती है, सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। मैं एक चीज पूछ रही थी, आज स्टोरी तो हमें पता ही है सती अनुसुईया वाली, तो वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे और फिर उनका एक रूप हो गया था, तो उसमें बाद में लिखा हुआ था ये तीनों रूप से फिर उनको बनाया गया, तो उसमें ये लिखा हुआ था भी सत्व रजस और तमस तीनों गुण को इंडिकेट किया है। तो इसमें फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में किस किस को कौन सा गुण हम करेंगे कोरिलेट? सबसे पहली बात तो दीदी, मैं कहानियों का सहारा लेता हूं ताकि लोग उनसे प्रेरित हो। मैं किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता जिस बात को मैं स्वयं से अनुभूति ना करूं। जो बात अनुभूति हो सकती है, केवल उन्हीं बातों को मैं स्वीकार करता। तो बिल्कुल इन कहानियों से यदि हमें प्रेरणा मिल रही है अपना लक्ष्य प्राप्त करने में, तो केवल उन कहानियों को कहानी की तरह ले। तमस रजस सत्व, जब कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव पूर्ण रूप से अंधकार में रहता है, उसे यह ज्ञात ही नहीं होता कि वास्तव में वह कौन है। और जो काल्पनिक मैं के साथ अपना जीवन यापन करता है अपने स्वभाव के अनुसार, जो उसकी आदत होती है उसके अनुसार, वह होता है तामसिक। राजसिक वह होता है जिसे सत्य का भान तो होता है, किंतु वह इस शरीर का लोभ छोड़ नहीं पाता। वह उस शरीर के जरिए लोगों का या जीवों का शोषण करना चाहता है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है। ज्ञात होता अवश्य, यह होता है रजस गुण। और जो सत्य को जानने लगता है कि वास्तव में ईश्वर है या कोई एक ऐसी शक्ति है और वही सब कुछ कर रहा है और उसके अनुरूप वह कार्य करता है, केवल उस सत्य को जानने की ओर उसके सारे कार्य, अधिकतर कार्य निष्काम कर्म के होते हैं या अकर्म के होते हैं। अधिकतर कार्य, कुछ एक सकाम भी हो सकता है, तो ऐसा होता है सत्व गुण। ये कर्म को डिफाइन करने की बात है। जो भी जीवन भर व्यक्ति करता है उसको डिफाइन करने की बात है, अलग अलग करने की बात है। वास्तव में कोई व्यक्ति कर्म तो करता ही नहीं है, केवल घटनाएं घट रही होती है। हम उन परिणामों को देखते हैं और उस परिणाम के फलस्वरूप उन परिणामों को ही अलग अलग संज्ञा दे देते हैं कि ये तामसिक है, तो ये राजसिक है, ये सात्विक है। अभी एक उदाहरण बताता हूं। उस उदाहरण में आप यह बतलाए कि यह कार्य तामसिक है कि राजसिक है कि सात्विक है। एक हिरण एक शिकारी के पास से गुजरा। अब वो शिकारी जो है उस हिरण को मारने को किया, क्योंकि उससे उसको अपना घर चलाना है, उसके बीवी बच्चे, उसको और कुछ कार्य वहां पे हो ही नहीं सकता, वहां पे फसल वगैरह कुछ हो ही नहीं सकता। तब उसको, उस हिरण को
शिकार करना है, तब उसको अपना घर भी चलाना है, साधु संतों की सेवा भी करनी है, और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं वहां पे। अब वो वहां पे वो हिरण को मारता है, तो वो तामसिक कहलाएगा कि राजसिक कहलाएगा कि सात्विक कहलाएगा। और यदि वो हिरण को नहीं मारता, तब वो कर्म क्या तामसिक होगा, राजसिक होगा या सात्विक होगा? इसको किस हिसाब से आप डालेंगे? यदि वो हिरण को मार देता है, तब उसको तामसिक कह सकते हैं कि उस जीवों की हत्या कर दी, तामसिक, मांस का भक्षण कर रहा है, तामसिक हो गया। उसको राजसिक भी डाल सकते हो कि हिरण तो बेचारी कमजोर थी, अपनी वो जानता भी था सत्य क्या है कि हिरण किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, इसलिए वो मार दिया। इसको सात्विक भी कह सकते हैं कि केवल एक हिरण की हत्या करके उन्होंने पूरे गांव का पोषण किया, अपने बच्चों को, अपने माँ के जो बुजुर्ग है, सबका पोषण किया, तो लोगों को के लिए हितकारी हुआ, इसको सात्विक भी कह सकते हैं। और यदि वो नहीं मारता है, तो उसने जीवों पर दया करी, उसको सात्विक भी कहा जा सकता है। उसे राजसिक भी कहा जा सकता है। वो जानता था कि वहां पे उसके घर वाले सब लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने ताकत के घमंड पर चूर होकर उसने हिरण को माफ कर दिया। और उसको तामसिक भी कह सकते हैं कि एक हिरण को जीव को बचाकर उसने कितने लोगों को भूखे मार दिया, सब लोग भूख से मर जाएंगे, तो तामसिक भी हो जाएगा। तो किस घटना को कैसा लेना है, ये व्यक्ति की सोच पर निर्भर करेगा। एक ही घटना तामसिक भी कहला सकती है, एक ही घटना राजसिक भी हो सकती है, एक ही घटना सात्विक भी हो सकती है। श्री राम ने मृग को मारा, श्री राम को कह सकते हैं कि उनको अपनी शक्ति का घमंड था, एक हिरण को के लिए उन्होंने बाण चला दिया। उस चीज को तामसिक भी कह सकते हैं कि अकारण बेचारा हिरण तो केवल घूम रहा था वहां जंगल में, उसको मारने की क्यों आवश्यकता थी? उसको सात्विक भी कह सकते हैं, हिरण के भेष में छिपा हुआ राक्षस था, उन्होंने राक्षस का वध किया। वो श्री राम ने हिरण को मारा, ये तीनों घटना में आप शामिल कर सकते हो अपने अपने विचार के अनुसार। शकुनी भी छल कर रहे थे तो श्री कृष्ण भी छल कर रहे थे। शकुनी के कर्म को हम तामसिक कर्म कहते हैं और श्री कृष्ण के कर्म को हम सात्विक कर्म कहते हैं। छल दोनों कर रहे थे बराबर, एक ही समान। अभिमन्यु को घेर कर शकुनी के कहने पर कौरवों ने मारा, तो वैसे ही श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म को मारा गया, द्रोणाचार्य को मारा गया, कर्ण को मारा गया, दुर्योधन को भी मारा गया। छल की अगर बात करें तो किस घटना को हम तामसिक पे लेंगे, किस घटना को हम सात्विक लेंगे, किस घटना को राजसिक लेंगे? हमने जो घेरा बना रखा है ना, नियमों का, सिद्धांतों का घेरा, उसके हिसाब से हम यह तय कर लेते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये जितने भी पाप पुण्य स्वर्ग नरक, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बने। और सिद्धांत बनाने वाले कुछ एक लोग, जिनका स्वभाव जैसा होगा उसी हिसाब से सिद्धांत डाला गया। एक तरफ आप देखिए, नवरात्रि में बिल्कुल कहा जाता है कि वहां 9 दिन तक पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन की भी परिभाषा है कि इसमें जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, कोई
मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से अन्य जो चावल दाल फल वगैरह इसी को ही सेवन करना है। ये नॉर्थ साइड में चलता है। और वही जो बंगाल साइड में नवरात्रि के समय खास मछली का सेवन आवश्यक है, मुर्गा चिकन मटन का सेवन आवश्यक हो जाता है। तो वहां पे जो जैसे लोग थे, जिनका जैसा स्वभाव था, उन्होंने सिद्धांत अपने इस हिसाब से बना लिए और उस भोजन को सात्विक कहा गया। तो दूसरी वो जो सिद्धांत बनाने वाले थे, अपने हिसाब से सिद्धांत बना लिए और उसको सात्विक कहा गया, उसको तामसिक कहा गया। यदि आप अकर्म में हो जाए, पूर्णतः अकर्म में हो जाए, एक घटना घट रही है, उस घटना के फलस्वरूप आप जो कार्य कर रहे हो, तो वो कार्य न तामसिक में आएगा, न रासिक में आएगा, न सात्विक आएगा। आपका जीवन सरल हो जाएगा, पूर्णतः सरल। अन्यथा यदि नियमों के आधार पर ही बात करेंगे तो भारत देश में हिंदू जो है उनमें ही अलग अलग मतभेद नजर आएंगे। केवल भारत देश की ही बात करें तो एक जगह पे अलग नियमावली है, तो वही दूसरी जगह पे अलग नियमावली। तो किसको आप किस श्रेणी पर रखोगे? आप किस क्रिया को किस श्रेणी पर रखोगे? अगर रामायण की ही बात करें तो कितने प्रकार के भाषा में रामायण लिखी गई और हर एक रामायण में अलग अलग बातें कही गई। वाल्मीकि रामायण में वहां पे लिखा गया है कि वनवास के समय नदी किनारे उन्होंने श्री राम लक्ष्मण माता सीता ने मटन पकाया था, मांस पकाया था। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया कि श्री रामचंद्र वहां पे मांस का सेवन करते थे। तो वही तुलसीदास रामायण पे श्री राम के लिए पूर्ण सात्विक भोजन की बात कही गई है। तो कहीं और चले जाएंगे, किसी और रामायण पे पढ़ेंगे, वहां पे कुछ और घटना की बात की गई है। रामायण तुलसीदास रामायण में जब रावण मरने वाला होता है, तब लक्ष्मण वहां पे बात करते हैं, उस बारे में लिखा नहीं गया, लेकिन दूसरे रामायण पे और कुछ लिखा गया। तो हर एक सिद्धांत क्षेत्र परिवर्तन के साथ अलग अलग हो जाते। केवल हिंदू धर्म की ही बात करें तो, मैं दूसरे धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, हर एक चीज के लिए अलग अलग कहानियां। तो सिद्धांतों के आधार पे आप इसका विभाजन कर ही नहीं सकते कि ये तामसिक है, ये रासिक है, सात्विक है। हाँ, ये आपको सहायता अवश्य करेगी, लेकिन परिस्थितिवश एक घटना जो तामसिक है, वो वही बात या तो रासिक हो जाएगा या ये वही बात सात्विक हो जाएगा। एक ही परिस्थितियां बदल गई, सिद्धांत के अनुरूप यदि हम सोचेंगे तो वो वहां पे उल्टा समझ आएगा। रावण ने जितना संहार किया, श्री राम ने भी उतना किया, उससे अधिक ही किया। उन्होंने श्री राम ने पूरे राक्षसों का वध कर दिया। तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? आपके लिए लाभप्रद है इसलिए वो सात्विक है, आपके हिसाब से हो गया तो वो सात्विक हो गया, और आपके हिसाब से नहीं हो गया तो तामसिक हो गया। ऐसा ही होता है क्या? नियम अगर बन रही है, नियमावली, तो एक ही नियमावली बननी चाहिए। तो सिद्धांतों पर जीवन को ना बांधे, ये समझने के लिए बहुत अच्छी बात है।
कि आप समझ गए ये तामसिक है, ये राजसिक है, ये सात्विक है। यदि आपको जीवन जीना है, पहले तो पूर्ण स्वतंत्र हो जाए। हर घटना को देखे कि उस समय आप कर क्या रहे, पूर्णतः होश में रहकर, और उस परिस्थिति के अनुसार अकर्म में कर्म करें जो आवश्यक है, जो भी आवश्यक है। एक ही समय में आपके लिए क्रोध करना आवश्यक हो जाएगा और वही घटना परिस्थितियां बदल गई, आपको शांत रहना आवश्यक हो जाएगा। तो वो होश में अगर रहेंगे, पूर्णतः होश में रहेंगे, पूर्णतः साक्षी रहेंगे, तो आप वही कार्य करेंगे जो वहां पे उस समय आवश्यक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके लिए तो मैंने डिफाइन किया था, अच्छे से बतलाया था कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल परमात्मा, उसका ही गुण है। फैलाव फैल रहा है, विस्तार हो रहा है, उसका किसी चीज का टुकड़े हो रहे, विखंडन हो रहा है, उसी को कहा जाता है शिव जी। सब चीज सिमट रहा है, संकुचन की प्रक्रिया हो रही है, उसे कहा जाता है विष्णु जी। अब इन दोनों घटनाओं के फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उस ऊष्मा जो उत्पन्न होने के फलस्वरूप यह चेतना का परिवर्तन होता है, उसे कहा जाता है ब्रह्मा जी। अलग अलग कुछ है नहीं। इस चेतना परमात्मा, इसी का जो कार्य है उसको डिफाइन किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग देवी देवता ऐसा है ही नहीं। भी प्रभा दीदी ने तो अभी अनुभव करना शुरू कर दिया। उनको क्या समझ आया? केवल और केवल शून्यता, कुछ नहीं होने का भाव। ना उन्हें स्वर्ग दिखा, ना नरक दिखा, ना ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे, कहीं कुछ नहीं दिखा, केवल वो शून्यता, कुछ भी नहीं होने का एहसास। तो जो अनुभूति है वही सत्य है। जिस बात को आप प्रूफ कर सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं, वही बात ही सत्य है। बाकी बातें सत्य है या नहीं है आप नहीं जानते, तो आप किसी बात को ना स्वीकार करो ना स्वीकार करो। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जीवन। आप नियमावली बनाकर सांस नहीं ले सकते। आप सांस ले रहे हो, हर पल हर सांस के साथ कितने सारे कीटाणु मर जा रहे हैं, कितनी हिंसा कर रहे हो आप। किस में डालोगे इस बात को? तमस में डालोगे, रजस में डालोगे, सत्व में डालोगे? क्या आप सांस लेना ही बंद कर दोगे? आप चलते हो, कितने सारे कीड़े मर जाते, आप अपने हाथ खुजलाते हो, कितने सारी बैक्टीरिया, कितने सारे जीवाणु की आप हत्या कर देते हो। किस पे डालोगे इसको? आप मर भी नहीं सकते अगर नियमावली के अनुसार चलोगे, क्योंकि आप मरोगे तो आपके साथ कितने असंख्य जीवाणु जो शरीर के साथ चल रहे हैं वो भी मृत हो जाएंगे। तो वहां भी आप इन्हीं सिद्धांतों के बीच में आ जाओगे, तमस रजस सत्व में। ये जानने के लिए ठीक है। शुरुआती हमने इस बात को जाना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। जब तक हम विचारों पर थे तो उन विचारों को, उन परिणामों को सिद्धांतों के रूप में जान लिया, बहुत अच्छा। अब आगे क्या? तो आगे आपको लिस्ट लेके चलनी पड़ेगी हर समय। ये कार्य करे तो इसमें क्या है, ये कार्य करे ऐसा कर, जीवन दूभर हो जाएगा, पूरी तरह दूभर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पूर्णतः होश में रहो, और जो घटना घट रही है उस घटना के फलस्वरूप जो कार्य उचित है, जब आप होश में होगे तो आपको तुरंत पता होगा इस समय मुझे यह कार्य करना, आप उस कार्य को करते चलो। हर पल आप सारे सिद्धांतों से विमुख हो जाओगे। श्री राम ने हर पल वही किया
श्री कृष्ण ने हर पल वही किया जो कार्य करने योग्य है। उन्होंने लिस्ट बना के नहीं रखी कि ये तमस है, कि रजस है, कि सत्व है, इस प्रकार की कोई बात नहीं करी। श्री कृष्ण को उस समय उस क्या करना है क्या नहीं करना उसके अनुरूप उन्होंने कार्य किया। कोई प्लानिंग नहीं करी उन्होंने, कोई इसके लिए नियमावली तैयार नहीं किया। युधिष्ठिर बनाते थे नियमावली बारंबार, लेकिन श्री कृष्ण के आगे कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण को वो आराध्य मानते थे। वो सभी बार बार वो उनको कुंठा होती थी युधिष्ठिर को, ये सिद्धांत मेरे नियमावली के हिसाब से नहीं चल रहा है भाई, देखो भाई देखो भाई। लेकिन उनका शक्ति क्या थी? अर्जुन, भीम। और भीम को तो कोई नियमावली चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको तो पूरी स्वतंत्रता चाहिए, भैया जैसा चाहो वैसा करे। वो भी गलत है, होश में नहीं थे वो, पूर्णता बेहोशी थी उनकी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उनको तो केवल मारना काटना है। अर्जुन के मार्गदर्शक श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण को जब जैसा उचित लगता था वो कार्य बतलाते थे। जीवन को नियमों पर ना बांधे, पूर्ण स्वतंत्र हो जाए, पूर्ण स्वतंत्रता, होश में आ जाए पूर्णतः। जब इतने दिन से बेहोश रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अभी होश में आ जाए। जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का आनंद ले। यकीन मानिए, आप संतरा खा के देख लीजिएगा, एक सेब फल खा के देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इस सेब का जो आनंद अभी आपने लिया है पूरे जीवन भर कभी लिया ही नहीं। एक एक कतरा उसका जो छोटे छोटे टुकड़े काटिए और उसको खा के देखिए। केवल जब सेब खा रहे हैं तो उस सेब फल का ही आनंद लीजिए और कुछ भी विचार ना करिए, पूर्णतः होश में आ जाइए। खाना खा रहे हैं, उस खाने में पूरी तरह डूब जाइए, आप ही स्वयं खाना हो जाइए। पानी पी रहे हैं, उस पानी को ही पीजिए, कुछ और कार्य मत करिए, पूर्णतः होश में आ जाइए। आनंद कहीं और नहीं है, ये जीवन के हर घटनाओं में आनंद। परिवर्तनशील है ये जगत पूरी तरह, तो हर एक परिवर्तन का आनंद लीजिए, हर एक परिवर्तन। आज अभी हर प्रति सेकंड में आपके साथ जो हो रहा है यह पूरे जीवन पर्यंत कभी नहीं होगा। तो हर समय होश में रहिए, हर समय होश में। मैं तो अभी जब जागृत जागे हुए हैं उस अवस्था की बात कर रहा हूं। आगे चल के आपको तो नींद में भी होश में रहना है, ये तो और कठिन हो जाएगा, ये और दुष्कर हो जाएगा। तो उसमें भी जब आप पूर्णतः होश में आ जाओगे तब उस स्वप्न पर भी आपका नियंत्रण हो जाएगा कि स्वप्न आना है कि स्वप्न नहीं आना है, और आना है तो कौन सा आना है, नहीं आना है तो क्यों नहीं आना। सब उन चीजों पर भी आपको नियंत्रण करना है। मैं तो अभी केवल जागृत होने की बात कर रहा हूं, और जब ये कार्य करने लगेंगे आप किसी भी सिद्धांतों से परे हो जाएंगे। आपको लिस्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, तमस है, रजस है, सत्व है, इनको भी देखने की आवश्यकता नहीं होती। आप तो भगवान को बांधने की बात कहते हैं। मैं तो कहता हूं पहले तो आप ही मुक्त हो जाइए, सारे सिद्धांतों से, सारे नियमों से मुक्त हो जाइए। अब मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी कर ले, जो भी करे पूर्णतः होश में करे। जो भी कार्य कर रहे, अकर्म में कर्म, वह घटना घट रही है, उस घटना के फलस्वरूप आपको कोई कार्य करना है, अकर्म का कार्य। मैं निष्काम कर्म की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अकर्म के कार्य की बात कर रहा हूं। जब आवश्यक है तभी कर्म करते। बाकी जो कहानियों की बात है, मैं किसी भी कहानी को स्वीकार नहीं करता।
मैं आप लोगों को कहानियां बतलाता हूं ताकि आपके अंदर प्रेरणा आए। मैं ये कभी नहीं कहता कि सत्य है। मैं कहानी की शुरुआत में ही कह देता हूं, इसे केवल कहानी के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि उन बातों को अनुभव करने का या अनुभव कराने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। हो सकता है सत्य हो सकता है असत्य हो, लेकिन उससे मेरे मार्ग पर कोई न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है। यदि उसको स्वीकार करना आवश्यक होता मेरे उत्थान के लिए, तो निश्चित तौर पे उसका भी मैं परीक्षण करता, उसका भी मैं अनुभूति करने का प्रयास करता। लेकिन मेरे उत्थान के लिए उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो केवल कहानी के तौर पर रख लीजिए। रहा सवाल ब्रह्मा विष्णु महेश का, मैंने एक बार पुनः आप लोगों को बता दिया कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग कुछ है ही नहीं। तो उनको आप किस कैटेगरी में डालोगे? हाँ शशि दीदी, कुछ कहेंगे आप? नहीं भैया, ये सब चीजें तो आपने हमें बहुत बारी पहले ही बताई है। बस मैं तो उस चीज को कोरिलेट करी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश में किसको सत्व रजस और तमस से कर रहे हैं ये लोग, वो देख लीजिए। ठीक है भैया। कहानियों को कहानियों की तरह लीजिए, पूरी कहानियां। यदि आपको लगता है ये आपके उत्थान के लिए आवश्यक है, तो उसको अपनी अनुभूति में परीक्षण करिए, अपनी अनुभूति पर लेके आइए। और जब आप अनुभूति पर लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा सिवा आपके कुछ है ही नहीं, सब कुछ केवल आप यानी वह काल्पनिक मैं की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चेतना की, उस परमात्मा की। सिवा उसके कुछ भी नहीं मिलेगा, पूर्ण शून्यता और कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए क्लोज करते हैं।